नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग। एक बार फिर आरडी ब्रांड केमिस्ट्री रवि सर आपका स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। प्यारे बच्चों, आज के सेशन में हम बात करेंगे एक नीट का या जी का एक छोटा सा क्या है यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। जनरली जब ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो वहां पे हाइड्रोजन को लेकर थोड़ी सी हमारे मन में डाउट रहते हैं, शंका रहता है। आज उस डाउट को मैं क्लियर करने जा रहा हूं। डाउट ये रहता है कि आपको पता होगा हाइड्रोजन का जो होता है वैलेंसी की अगर बात करेंगे तो प्लस है ना, H प्लस भी होता है और H माइनस भी होता है। समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रॉन अगर वो डोनेट करता है तो H प्लस रहता है, इलेक्ट्रॉन अगर गेन करता है तो माइनस H रहता है। तो इस कंडीशन में दोनों की वैलेंसी होती है, +1 होती है और -1 होती है। तो प्रश्न यहाँ पर ये दिक्कत होती है ना, ये उड़ता है कि जब हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम कैलकुलेट करें तो हम जो है कहाँ पर एच है ना, कहाँ पर जो है हम लोग +1 रखे और कहाँ पर जो है हम -1 रखे। तो वो सारे डाउट को मैं आज यहाँ पे आपका क्लियर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले प्रश्न आपको ध्यान रखना बेटा कि ये हाइड्रोजन अगर मान लो कि बात नॉन मेटल के साथ अगर कनेक्टेड रहे, है ना, अधातु के साथ कनेक्टेड रहेगा तो वहां पर उसको +1 लेना है। और यदि वो मेटल के साथ, धातु के साथ अगर कनेक्टेड हो तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, -1 रखेंगे। आइए इसको मैं एक्सप्लेन कर दिखाता हूं कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, यहां पर अमोनिया है, यहां पर CaH2 है, हाइड्रोलिक जिसको बोलते हैं कैल्शियम है ना, हाइड्राइड, और यहां पर आपका अमोनिया है, राइट। अमोनिया में N का निकालना है। देखो सबसे पहले अमोनिया एक प्रकार का क्या है, नॉन मेटल है और ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिसीव करता है। और यहाँ पर कैल्शियम जो होता है वो क्या होता है, एक प्रकार का मेटल्स है। तो कैसे निकालना है ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हो जाएगा ये X हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना दिया, 3 दिया, और मैंने बोला कि नॉन मेटल के साथ रहेगा तो प्लस रखना है, +1 रखेंगे। और इस तरह से क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा X हो जाएगा और ये आपका +3 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। और इसको हम लोग क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका -3 हो जाएगा। और आपको पता है कि नाइट्रोजन जो होता है उसका 7 होता है और 2 और 5 होता है। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए माइनस है ना, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है और ये आपका 3 जो है यहाँ पे आ चुका है। पता है इतना आप लोगों को ऑक्टेट कंप्लीट करने। और ऐसे भी आपको ये भी जानकारी रखना पड़ेगा कि नाइट्रोजन जो होता है उसके आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, है ना। लेकिन याद रखना, होता तो 5 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये जो होता है 5 बॉन्ड बनाना चाहिए, लेकिन 5 बॉन्ड नहीं बनाता है, ये 4 बॉन्ड बनाता है, याद रखना, है ना। जिसमें से 3 जो होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड रहता है और एक बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहता है। आइए इसका देखते हैं। इसका अगर निकालना हो, कैलकुलेट करना है, X प्लस हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। और मैंने बोला हूं मेटल के साथ हो तो क्या रखना है, -1 रखना है, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये X प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। और ये हम लोग क्या करेंगे, ये ऐसा हम लोग, ये आपका माइनस हो जाएगा तो प्लस, इसमें आ गया +2। और आपको पता है कैल्शियम का क्या होता है, +2 होता है, सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट होता है, एल्काली अर्थ मेटल्स होता है। क्या आपको इस तरह का कॉन्सेप्ट पता था, नहीं था? आप कमेंट्स करके बताएंगे। और हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन में जो वीडियो जो कोर्स लॉन्च हुआ है ना, वहाँ जाकर जो विजिट कर जो है आप इसके बारे में और बहुत सारे कॉन्सेप्ट के बारे में इजी वे में जो है अपने केमिस्ट्री को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बूस्ट कर सकते हैं। तो बने रहिए अगली वीडियो तक। आरडी ब्रांड केमिस्ट्री। थैंक यू सो मच।